एक सैनिक के साथ अगर ऐसा हो रहा है, एक आम जनता के साथ क्या होगा? मेरा ज़मीन लेकिन मुझे घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। अगर थाना वाला को बोलते थाना वाला बात नहीं सुनता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? मैं अपना ड्यूटी करूँ या फिर मैं जाके घर में ज़मीन जगह के विवादित करूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फरहीन। अररिया के सपूत सरहद पर तैनात फौजी ने क्रूर व दबंग चाचा व चचेरे भाई से तंग आकर ट्विटर पर परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी दी है। ये मामला दभरा पंचायत ताराबाड़ी थाना अंतर्गत जिला अररिया से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नरेश झा, जो कि इंडियन आर्मी में है, वर्तमान में कश्मीर के बॉर्डर पर अपने कर्तव्य पर भारत माँ व हम सभी देशवासियों की रक्षा के लिए तैनात है। लेकिन उनके ही घर में सब असुरक्षित हो चुके हैं और दहशत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार अपने सगे चाचा श्री लक्ष्मीकांत झा के द्वारा निजी जमीन पर पिछले 9 सालों से कब्जे के मामले में आए दिन प्रताड़ित होते रहते हैं। वहीं इनके माता पिता अपने झोपड़ी नुमा घर में ही रहते हैं और अब स्थिति ऐसी हो चुकी है। श्री लक्ष्मीकांत झा ने श्री नवकांत झा, जो कि इंडियन आर्मी नरेश झा के पिता हैं, उनके घर से निकलने वाले प्रवेश द्वार पर ही मकान बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन उनके द्वारा विरोध करने पर बूढ़े माँ बाप और पिता को अपशब्द से संबोधित करते हैं एवं मारने आ जाते हैं। दूसरी ओर प्रशासन के पास भी पिछले कई सालों से इस समस्या के निदान हेतु बूढ़े माँ बाप सभी आवश्यक कागजात और जमीन का सत्यापित पेपर लेकर बार बार जाकर दर दर भटक रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ताराबाड़ी थाने के बड़ा बाबू अजीत चौधरी के पास बूढ़े माँ बाप न्याय के लिए बार बार पहुंच रहे हैं, तो इनसे थाने के चपरासी के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। वहीं उनके बूढ़े माँ बाप ने कई दफा किसी तरह पैसे का इंतजाम करके थाने को दिया, परंतु विपक्षी पार्टी की तरफ से थाना प्रभारी को इतना ज्यादा पैसे दिया जाता है जिससे कि इनके समस्या को दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं अररिया पुलिस अधीक्षक के पास भी न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन कई बार वो उल्टे कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये अंचल अधिकारी का मामला है। और जब अंचल अधिकारी के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये विवाद आपके थाने से समाधान होगा। एक और बेटा सरहद पर देश की सेवा में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर बूढ़े माँ बाप घुसखोर पदाधिकारियों के महाजाल तथा क्रूर रिश्तेदारों के बीच में पिस रहे हैं। लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो इंडियन आर्मी ने आज ट्विटर के माध्यम से बिहार सरकार से गुहार लगाई है। अगर उनके घर की समस्या का निदान नहीं होता है तो वो सरहद पर ही आत्महत्या कर लेंगे और उनके बूढ़े माँ बाप घर में आत्मदाह करके जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मेरा ना यहाँ का मामला है, हम ज़मीन के बड़ा खरीदे हैं, 7.5 कट्ठा ज़मीन के बड़ा खरीदे हैं घर बनाने के लिए। हम उसमें लक्ष्मीकांत झा और राजकुमार झा वो सब उन लोग भी घर बनाने देता है। जब अगर घर मजदूर लाते हैं घर बनाने के लिए उसको भगा देता है। अब बराबर हमको मारपीट करता है वो लोग। इस बार क्या उनकी किया है तो वो रास्ता मेरा जो है रास्ता पर पक्का मकान बना रहा है, चारों तरफ से हम घेरा गए हैं। मेरा बेटा जो है जम्मू कश्मीर में है, वहाँ रहता है, आर्मी है और यहाँ वो लोग परेशान कर रहा है। बेटा मेरा वहाँ भी मर जाएगा, हम लोग यहीं मर जाएंगे। इसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी को हम 2 बार दिए हैं, जाकर के पिटीशन 2 बार दिए हैं जाकर के। पहले सुनवाई कुछ नहीं किया, इसके बाद सुनवाई इधर से हुआ है। सुनवाई के पहले काम कर रहा था वो लोग, लेकिन और जय हिंद दोस्तों, मैं नरेश झा बिहार के अररिया ज़िले से एक छोटा सा गांव दभड़ा से बिलोंग करता हूं। मैं फ़िलहाल इंडियन आर्मी में कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात हूं। पिछले 10 सालों से मेरे गांव में ज़मीन का विवाद चल रहा है। मेरे ज़मीन मेरे पिताजी के नाम पे ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन पे मेरे ही चाचा मुझे घर बनाने नहीं दे रहे हैं। अगर हम घर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ मारपीट किया जाता है। अगर मैं ड्यूटी पे आ जाता हूँ तो हमारे माँ बाबूजी घर में बूढ़े हैं, उन लोगों के साथ असभ्य व्यवहार और मारपीट किया जाता है। अभी मैंने सबसे गुहार लगाई, एसपी, डीएम, डीएसपी साहब सबके पास मैंने एप्लीकेशन पुटअप कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उसका कोई न्याय मुझे नहीं मिला है। लास्ट में अभी 1 सप्ताह से मेरे चाचा ही, जो मेरे घर से निकलने का मेन रोड था, सड़क था, उस सड़क जाम करके वो उस पर दीवार दे रहे हैं। मेरे पिताजी थाना में एप्लीकेशन दिए तो थाना वाले हमेशा डांट के फटकार के निकाल देते थे, ये कुछ नहीं करते थे। हाँ, जब भी जाते थे बोलते थे कि नहीं होगा, वो ज़मीन उसका है, आपका नहीं है। ये बताइए कहाँ का न्याय है?
जो दादा की संपत्ति होके जो हमारे को रास्ता नहीं दिया जा रहा है और हमारे पिताजी को मारपीट किया जा रहा है। मैंने दरोगा से काफ़ी रिक्वेस्ट किया लेकिन फिर भी बात नहीं मानी। लास्ट में मैंने ट्विटर पे भी डाला, नीतीश कुमार जी को, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को, सबको मैंने ट्वीट किया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैंने डीएम साहब से बात करने की कोशिश की, मैं तो नहीं की लेकिन बहुत सारे सर लोग हमारे किए। मैंने एसपी साहब से बात किया, एसपी साहब मुझे उल्टा डांट देते थे। लास्ट में मैं डीएसपी साहब से बात किया तो डीएसपी साहब बोले आपका हो जाएगा सब कुछ क्लियर, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। बताइए कहाँ का न्याय है? एक सैनिक के साथ अगर ऐसा हो रहा है, एक आम जनता के साथ क्या होगा? मेरा ज़मीन लेकिन मुझे घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। अगर थाना वाला को बोलते, थाना वाला बात नहीं सुनता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? मैं अपना ड्यूटी करूँ या फिर मैं जाके घर में ज़मीन जगह के विवादित करूँ? हमारे लिए लास्ट यही बचा कि अगर मेरे माता-पिता कुछ कर लेते घर में, तो फिर मैं भी जी के कुछ नहीं करूँगा। लास्ट में मुझे भी आत्महत्या ही करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको। जय हिंद आप लोग से।